हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपको आपके इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और ग्रामर पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर भाषा अपनी बात को, अपने विचारों को व्यक्त करने के तरीके हैं। पहला, बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब हम किसी को अपनी बात बोलकर, या फिर जैसे आप लोग बुक से रीडिंग करते हैं वैसे पढ़ के, या फिर जैसे लेटर्स लिखे जाते हैं वैसे लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। फिर है आपका भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना या फिर कहानियाँ सुनना। तो भाषा के रूप को भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये इंसान बोलकर, ये भी बोलकर, ये पढ़कर और ये भी बातचीत करके और ये सुन के मौखिक भाषा का उपयोग वहाँ पर हो रहा है। फिर आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि इस क्लासरूम में देखिए, बच्चे पढ़कर अपने टीचर द्वारा बताई गई बात को समझ रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। और फिर आता है हमारा सांकेतिक भाषा। जैसे इसमें देख रहे हैं कि गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट्स और हॉर्न के आगे जो कट का चिन्ह होता है, और या फिर आप कभी किसी को हाथ हिला के बुलाते हो, ये सारे हमारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा गूंगे लोग अब यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने विचार मुंह से बोलकर नहीं व्यक्त कर सकते। तो सांकेतिक भाषा को गूंगे लोग अपने विचार बताने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है हमारा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाए तो किसी भी ध्वनि को लिखने जिसमें चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हमारे जो देश की जो भाषा है उसको किस लिपि में लिखा जाता है? वो होती है देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। फिर है हमारा व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण वह शास्त्र या वह विद्या है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि पिताजी खाना खा रही हैं, तो क्या वो सही होगा? आपने कभी अपने पिताजी को ये बोला है कि आप खा रही हैं? नहीं, उसमें बोला जाएगा पिताजी खाना खा रहे हैं। या फिर आपकी मम्मी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आप ये थोड़े ना बोलोगे कि मैं खेलता हूँ, लेकिन बोलोगे मैं खेल रहा हूँ, ऐसा बोलोगे। और तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के भेद और उनके शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाता है। और शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी में इसमें शब्द की बनावट व उसके भेदों का ज्ञान कराया जाता है। और तीसरा है हमारा वाक्य विचार या फिर सिंटैक्स। इसमें वाक्यों को बनाने, तोड़ने, उनको विचार किया जाता है। और
इन सभी की मदद से हम वाक्य को शुद्ध तरीके से बोल पाते हैं। थैंक यू।